हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रूबी मिश्रा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का 1.1 रैशनल नंबर। इसके पहले मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने दिया है, जिसमें सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को बताया है और उम्मीद है आप लोग उसको देखे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 1.1 एनसीईआरटी का पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये दो टर्म दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो आपको मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये आपका प्लस है, तो इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये प्लस 5/2 एडिशन में है। तो ये दो टर्म कौन सा प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है? तो इसमें हमारा प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोगों को इसमें करना क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये पूरी तरह से इंस्ट्रक्टेड है कि इसको आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ही करना है, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो वो सही नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो कॉमन हम लोगों को दिख रहा है एक यहाँ से ये माइनस, तो सबसे पहले हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। दोनों ही टर्म में माइनस है तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, 3/5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में क्या बचा हुआ है। तो 2/3, क्योंकि माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, यहाँ से भी माइनस ले तो प्लस बचा हुआ है 1/6। ये एज इट इज आप लिखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, तो 6 ही आएगा। फिर मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 3/5 एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस 6 1 जा 6, 1 प्लस 5/2। अब इसमें ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है, तो इसमें आपका ए बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -3/5, 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 प्लस 5/2। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर इज 2। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने इस टर्म को रीअरेंज किया। क्यों रीअरेंज किया, क्योंकि रीअरेंज करना इसीलिए एसेंशियल है कि बीच में ये प्लस 5/2 को साइड करना है। इससे क्या होता है, आपको टर्म बहुत अच्छे से दिखने लगता है, विजिबल होता है कि हाँ ये एक टर्म है। ये अगर आप प्लस 5/2 को रीअरेंज नहीं करते हैं तो मे बी आपको एरर हो, क्योंकि आप हो सकता है इसको भी एक इस टर्म में आप मिक्स कर दें। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम लोग अरेंज करते हैं तो ये दोनों ही विजिबल हो जाता है पूरी तरह से, और दिखता है कि हाँ ये a इंटू बी और a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, जो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉम्यूटेटिव
लॉ से हम लोग ले आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में कॉमन लेकर के, -3/5 दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस आ गया बाहर, 3/5 कॉमन है, 3/5 को हम लोगों ने बाहर निकाला, और फिर जो हमारे पास जो रेस्ट बचा, जैसे यहाँ 2/3, 1/6, तो माइनस पहले से निकल चुका था, इसीलिए इसको हम लोगों ने प्लस में डाला, क्योंकि प्लस अब इस पे हम लोग माइनस यूज नहीं कर सकते क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। उसके बाद इसका एलसीएम लेने के बाद, ये ऑलरेडी आप लोग इतना तो क्लास स्टैंडर्ड 8 में समझते होंगे, तो ये आंसर है इसका 2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसको आप लोग नोटिस करिए कि ये जो टर्म है जिसमें 2/5 है, इस टर्म में भी 2/5 है। ये मोर इजी कब हो जाएगा, जब हम लोग इस टर्म को इधर ले जाते हैं। ऐसे नहीं भी ले जाते हैं, एक्सपर्ट नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको इजी बनाने के लिए अगर हम लोग टर्म को साइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। इसमें फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा 2/5 एंड 2/5। अच्छा, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, तो लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ, जो आपको ये मैंडेटरी है कि आपको उसको बताना है और लिखना है। कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप कुछ भी लिख सकती हैं। 2/5 इसमें आप कॉमन दिख रहा है, ये दोनों ही टर्म में ये 2/5 को हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो क्या बचा -3/7 प्लस 1/14। इस टर्म में कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2, 2/5 एज इट इज। 7 और 14 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, -6 प्लस 14 1 जा 14, 1 माइनस, आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर दे, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/4। नाउ 2/5 -6 प्लस 1 -5/14, -5 से -5 कट हो गया, 2 7 जा 14 -1/4। तो हमारे पास क्या आया, 2 1 जा 1, तो 1/7 -1/7 माइनस, क्योंकि हमारे पास ये माइनस भी है तो साइन को आपको देखते हुए चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, -1/4। नाउ अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, एलसीएम -7 और 4, तो 7 2 जा, क्योंकि यहाँ पर एक इवन है और एक ऑड है, जब इवन और ऑड होता है तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वही एलसीएम होता है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो हम यहाँ पर -1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 4 7 जा 28 -7। अब क्या आता है हमारे सामने, 28 एज इट इज, -4 और -7 को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब सिमिलर साइन होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, जब ऑपोजिट साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -4 -7 क्या हो गया, -11। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि -11/28 यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जिसको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि दो टर्म को अगर आप जिसमें कॉमन है उस टर्म को आप आमने सामने रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड थर्ड टर्म में हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लॉ लिखना मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
ये -2/5 हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो जो रेस्ट बचता है -3/7 प्लस 1/14। एलसीएम लेने के बाद इसको एज इट इज आप, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1/4, और बस आपको समझ में आ रहा है, फिर आपका आंसर है -11/28। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में बताना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी आपका साइन है, अगर प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, अगर ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। तो जैसे 2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। अगर फ्रेंड्स प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। -5/9 हो जाएगा प्लस का 5/9। अब थर्ड क्वेश्चन है -6/-5, तो माइनस माइनस कट, इसका मतलब ये क्वेश्चन आए आपका 6/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। 2/-9, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9। 19/-6 इज इक्वल टू 19/+6। जस्ट ऑपोजिट साइन आपको पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x ब्रैकेट इज इक्वल टू x4। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 1/15 है, तो माइनस ब्रैकेट -x में हम x का वैल्यू क्या हम लोगों को मिलेगा। तो जैसे हम लोग इसको LHS RHS करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ऐसे, जैसे कि आपका LHS एंड RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे कि क्या माइनस ब्रैकेट -x इज इक्वल टू 11/15, हमारा LHS और RHS प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो अगर हमारे पास x का वैल्यू है 11/15, तो हम लोग x की जगह हम लोग इसमें लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 11/15। तो आपका माइनस, ये माइनस जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, x का वैल्यू है 1/15 इज इक्वल टू, हमारे RHS में भी क्या है 11/15, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि आपको चेक करने बोला गया है, तो इसीलिए आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -13/17। सेम आपको LHS में क्या लिखना है, माइनस x इज इक्वल टू -13/17। फिर आप क्या, एक माइनस जो बाहर है उसको आप बाहर लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट एज इट इज आप इस माइनस को लिखेंगे माइनस। नाउ आपको ये देखना है कि यहाँ जो x का वैल्यू है वो भी -13/17 है, तो हम लोग -13/17 लिखेंगे इज इक्वल टू -13/17। माइनस 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 हो गया आपका प्लस का 13/17 इज इक्वल टू -13/17। ना अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बस कुछ नहीं, आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है, -13/17 इज इक्वल टू -13/17। Therefore LHS is equal to RHS. Hence proved. नमस्ते दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़
कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।